रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू वजी रिएक्शन। माय नेम इज़ वजीहा। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि मौत। जैसे कि सबको पता है कि हर जो रूह ज़मीन पे इंसान है, जिन और इंसान को मौत का जायका चखना है, और मौत के हवाले से, मौत के बाद क्या होगा या मौत कैसे आएगी, इसके हवाले से वीडियो है। तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पूरी वीडियो आगे जो होगी उससे भी हमारे साथ जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगी उनके लिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को कमेंट लाजमी करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो, साथ में वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दुनिया की हर चीज, हर बात, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, बिरयानी में आलू डालना चाहिए या नहीं, उसमें इंसानों का डिफरेंस जरूर होता है। People this stupid? Really? Of course the earth is flat. I want to give you 100% proof that the Quran is false. इवन अल्लाह की जात, जिनको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। Because there is no Humpty Dumpty and there is no God. None, not one, no God, never was. लेकिन एक चीज दुनिया में ऐसी है जिसको सब लोग मानते हैं, मौत। He was a good man. May he find peace. रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बच्चे हमेशा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन दो चीजें इंसानों में हमेशा जवान रहती है, पैसों की मोहब्बत और लंबी उम्र। मतलब इंसान दो चीजों से नफरत करता है, पैसों की कमी और मौत। May he find peace. इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी मौत का वक्त लिख दिया जाता है, और जब उसकी मौत का टाइम आता है तो एकदम मौत के फरिश्ते उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर उसकी रूह को उसके जिस्म से जोर से खींचा जाता है। दुनिया में जब भी कोई इंसान आंख खोलता है और अल्लाह उसमें रूह फूंकता है, तो फिर यही इंसान तीन बड़े स्टेजेस से गुजरता है: दुनिया, बरज़ख और आखिरत। और इन्हीं स्टेजेस से गुजरने के बाद इंसान का जिस्म और उसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी माँ की पेट में पहले 40 दिन तक कतरी की शक्ल में होता है, फिर अगले 40 दिनों तक इंसान एक जमी हुई खून की तरह होता है, और ये जमा हुआ खून, क्लॉटेड ब्लड, माँ के पेट के अंदर एक दीवार सी चिपकी होती है, और फिर इतने ही दिनों में, मतलब 40 दिनों में, वो इंसान गोश्त का एक पीस बन जाता है। और 5 महीने गुजरने के बाद जब इंसान का दिमाग बन जाता है, तो फिर अल्लाह उस इंसान में रूह फूंकने और उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक फरिश्ता भेजता है, और ये फरिश्ता सबसे पहले उस इंसान में रूह फूंकता है, और फिर उसके लिए उसकी तकदीर की 4 चीजें लिखता है कि उसे कितना रिस्क मिलेगा, कम या ज्यादा, वो कैसे अमल करेगा, अच्छा या बुरा, उसका अंजाम क्या होगा, और सबसे आखिर में उसकी उम्र क्या होगी, वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, कब मरेगा और कैसे मरेगा। दुनिया में आने के बाद इंसान का पहला फेज शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाता है, और अपनी सीट पर बैठते ही उसे एग्जामिनर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। अब इन्हीं 3 घंटों में तुम जो कुछ लिखना चाहो लिख लो। और ये 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में सब स्टूडेंट्स को बराबर मिलते हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट्स की मर्जी है, कोई चाहे तो अपनी पूरी मेहनत से अपना पेपर हल कर ले और एग्जाम में पास हो जाए, और कोई चाहे तो अपने पेपर को खाली छोड़कर अपना वक्त जाया करे और इसी एग्जाम में फेल हो जाए। लेकिन यहाँ दुनिया के इम्तिहान में बस सिर्फ एक ही फर्क है, वहाँ स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसके एग्जाम देने का एग्जैक्ट टाइम सिर्फ 3 घंटे है, लेकिन दुनिया के इम्तिहान में कोई नहीं जानता कि इसके पास कितना टाइम है। किसी को सिर्फ एक ही दिन मिलता है और कोई 100 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह उस इंसान को उसी जगह पहुंचा देता है जहां तकदीर में उसकी मौत लिखी होती है, और फिर मौत के फरिश्ते
आसमान से उसकी तरफ रवाना होते हैं। वैसे तो मौत का कोई एक फरिश्ता नहीं है, बल्कि उनकी पूरी एक बहुत बड़ी टीम है, और इसी टीम का इंचार्ज हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। जैसे ही मौत के फरिश्ते उसी इंसान तक पहुंचते हैं और उसकी रूह लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ इन्हीं फरिश्तों के पास रूह लेने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, और वो डिपेंड करता है उस इंसान पर कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। हजरत बर्रा बिन आसिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। जैसे ही हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी उस कब्र में काम हो रहा था, मतलब वो कब्र पूरी तरह तैयार नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए और जनाजे का इंतजार करने लगे। हम सहाबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बिल्कुल खामोशी से बैठ गए। कब्र की कूदने की आवाज के अलावा बिल्कुल खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन की तरफ देख रहे थे। उनके हाथ में एक चिड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर पैर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और 3 मरतबा ये बात कही कि अल्लाह से कब्र की अजाब की पनाह मांगो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मोमिन और नेक इंसान का दुनिया में टाइम खत्म हो जाता है तो बिल्कुल सूरज की तरह चमकते हुए सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू और जन्नती कफन लेकर उसकी तरफ आते हैं। लेकिन वो फरिश्ते एकदम से उस इंसान के आगे नहीं आते, बल्कि पहले दूर से सितारों की तरफ वो चमकते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस नेक इंसान के करीब आते हैं, ताकि एक साथ इतने सारे फरिश्ते देखकर उस इंसान को डर ना लगे। जैसे ही ये फरिश्ते आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान के बिल्कुल करीब हो जाते हैं, तो फिर उनका सरदार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी उस इंसान की तरफ आते हैं और उसके सर के पास बैठ कर कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ चल। और फिर वो रूह बहुत ही आसानी से उस इंसान के जिस्म से निकल जाता है। इतने आसानी से निकलता है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा निकल जाए। रूह निकाल लेने के बाद वो फरिश्ते फौरन उसे खुशबू वाली जन्नती कपड़े में लपेट लेते हैं और फिर उसे आसमान की तरफ रवाना करते हैं। रास्ते में फरिश्ते एक दूसरे के साथ इस बात पर लड़ते हैं कि इसकी रूह को मैंने आसमान की तरफ ले जाना है। और रास्ते में जब ये रूह फरिश्तों के एक ग्रुप से गुजरता है तो वो इस रूह की खुशबू सूंघ कर कहते हैं कि यार ये कैसी अच्छी खुशबू है। और फिर वो सारे फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और जब ये रूह आसमान तक पहुंच जाती है तो फौरन उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर वहां से और फरिश्ते इस रूह के साथ मिलकर 7वें आसमान तक इसको लेकर जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे के अमाल आसमानों की सबसे अजीम और मुकद्दस जगह इल्लियीन में लिख दो। और फिर उस रूह को दोबारा दुनिया की तरफ भेज दिया जाता है। और इसी तरह जब काफिर का दुनिया में टाइम खत्म हो जाता है तो काले चेहरों वाले डरावने फरिश्ते एक बदबूदार कंबल लेकर उसकी तरफ रवाना होते हैं और सीधा उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इन्हीं डरावने फरिश्तों को देखकर काफिर को यकीन हो जाता है कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इन्हीं फरिश्तों के आने के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी आकर उसके सर की तरफ बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। रूह जब ये आवाज सुनता है तो काफिर के जिस्म के अंदर चुप जाता है और फिर वो फरिश्ते उस काफिर के जिस्म के अंदर रूह को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही उनको जिस्म से रूह मिल जाता है तो उसे पकड़कर जोर से उसके जिस्म से बाहर खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रोई में बहुत सारे कांटे डाल दिए जाए और फिर रोई से उन सारे कांटों को जोर से खींचा जाए। तो कांटों की इस खींचने की वजह से रोई का कुछ हिस्सा भी कांटों के साथ चिपक कर बाहर निकल जाता है। ऐसे ही उस काफिर इंसान की रूह शदीद तकलीफ और दर्द की वजह से उसके जिस्म से बाहर निकल आता है। रूह निकालने के बाद वह कोई भी फरिश्ता ये नहीं चाहेगा कि इस रूह को थोड़े वक्त के लिए भी अपने हाथों में रहने दे, बल्कि फौरन उसे बदबूदार कंबल में डालकर आसमान की तरफ रवाना करेंगे। और उसकी बदबू की वजह से फरिश्तों को इतनी तकलीफ होगी कि वो कहेंगे कि ये कैसी खबीस रूह है, अल्लाह इसे बर्बाद करे, इसी की गुनाहों की वजह से आज हम यहाँ इस तकलीफ में है। और जैसे ये फरिश्ते उसकी रूह को आसमान तक पहुंचाते हैं और आसमान का गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है और उस काफिर इंसान के लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता और तब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कि सुई की छोटी सी सुराख से
ایک بہت بڑا اونٹ گزر جائے، مطلب کافر اور اس کی روح کا جنت میں جانا امپاسبل ہے۔ جیسے ہی اس کافر کی روح کو آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کافر انسان کی اعمال کو زمینوں کے سب سے بری جگہ سجین میں لکھ دو، اور اعمال لکھنے کے بعد اس کی روح کو زور سے زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ اب انسان کی روح نکلنے کے بعد اس کا دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے، برزخ، اور یہ سٹیج روح کے نکلنے سے لے کر آخرت تک کا ہوتا ہے۔ اور یہ فیز صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں، بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مر جائے، پھر چاہے ان کی لاش کو قبر میں دفنا دیا جائے اور یا اس لاش کو جلا دیا جائے، سب کے لیے یہی سٹیج برزخ کی سٹیج سے گزرنا لازمی ہے۔ برزخ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے انسان کا اپنا نام چین لیا جاتا ہے، کیونکہ پھر لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے لیے کفن لاؤ، فلاں کو غسل دو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے کفن لاؤ، میت کو نہلاؤ، اور پھر غسل، کفن اور جنازے کے بعد اس انسان کو چارپائی میں رکھ کر اپنے اصلی گھر کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اصلی گھر تک جانے کے لیے میت کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہے، 2 چیزیں اس سے واپس آتی ہے اور 1 چیز اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ جو چیزیں میت سے واپس آتی ہے ان میں سے 1 چیز میت کی مال ہے اور دوسری چیز اس کے رشتہ دار، اور جو چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے وہ چیز اس کی اعمال ہے۔ تنہا، اکیلا، ڈراؤنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر اسے چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے اکیلا چھوڑ کر لوگ اس سے چلے جاتے ہیں۔ امیجن کرو ایسے حالات کو، ایک تنگ اور اندھیروں سے بری جگہ جس میں کوئی بھی لائٹ نہ ہو، جہاں تم کروٹ بھی نہیں بدل سکو گے اور نہ ہی تمہارے پاس وہاں کوئی انسان ہوگا۔ جیسے ہی قبر پر مٹی ڈال کر لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو میت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نہ کچھ بول سکے گا اور نہ ہی کچھ کر سکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ اگر انسان نیک ہو تو محبت کی وجہ سے اس کی قبر کچھ وقت کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان برا ہو تو غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایسا تنگ کر دے گا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر 2 ڈراؤنے فرشتے ڈراؤنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کی طرف سوال جواب کے لیے بھیج دیے جائیں گے، اور پھر یہی فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی آپ کو؟ ویڈیو انفارمیٹنگ ویڈیو تھی۔ اس کے بتایا گیا کہ موت سے پہلے آپ کے لیے کیا کیا پیدا ہونے سے لے کے موت تک، اور موت کے بعد کتنے سٹیجز بتائے گئے ہیں، اور لاسٹ میں جو 3 کوشچن بچ گئے تھے وہ یہی ہے کہ آپ کا رب کون سا ہے، اور آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کس کی امت سے ہو۔ یہ 3 تھے، لیکن ہمیں یہ آج ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو ہمیں ایسے اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے کہ ہم اپنی منزل قبر کی، آخرت کی آسان کر سکیں، اور ساتھ میں اپنے والدین کے لیے دعا کر سکیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کر سکیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور جیسے کہ یہ بالکل وہی ٹائم، ہمارا یہاں پہ ٹائم پیریڈ نا ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن جب آخرت اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کتنے ٹائم کے لیے تھے تو بولیں گے شاید اتنے گھنٹے، جو زیادہ مطلب جن کی عمر نہیں تھی، جو جلدی چلے گئے تھے، وہ گھنٹے بول لیں گے، کچھ منٹس بولیں گے، یا آدھا دن، یا ایسے کر کے ان کو جواب وغیرہ دیں گے۔ لیکن ہمیں یہاں پہ سالوں سال ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم کے لیے رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہم اگر زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم لوگ سدھر سکیں، اس کی برگزیدگی کو پکار سکیں، اپنے خالق کو یاد کر سکیں، اپنے گناہوں کو توبہ کر سکیں، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم توبہ کرنے کے لیے بھی زندہ ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کو توبہ کرنا چاہیے، اور جو اسلام نے ہمیں دیا احکامات اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی مغفرت مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کریں کہ جب بھی موت آئے اور نیک لوگوں میں سے ہم ہوں، اور ساتھ میں ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو لائک، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں،
اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اس طرح کی اور انفارمیٹنگ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں, تو ہم اس طرح کی اور ویڈیوز بنائیں گے. اور یہ چینل جن کا تھا انہوں نے بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا, بہت اچھے سے انہیں سمجھایا کہ کیسے اور کیا, سب پیدائش سے لے کے بلکہ اس سے پہلے سے لے کے بچہ جب ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے, پیٹ میں ہوتا ہے, تب سے لے کے اینڈ تک بتایا. تو ان کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس ویڈیو میں اجازت دیں, اللہ نے کے بعد. Thank you. Goodbye.